एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस का सीजन चल रहा है और इंडिया में सबसे ज्यादा महंगे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। इलेक्शंस में न जाने कितने पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है और इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है, तो इलेक्शन इंडिया के अंदर इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर। जहां पे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है वहां पे ज्यादा स्पेंडिंग भी होती है, और ज्यादा स्पेंडिंग का मतलब है कि आपके पास चांस है इनकम कमाने का। और अगर बात करें इनकम कमाने की, तो कुछ बिजनेस आइडियाज अगर आपको मालूम हो इलेक्शंस के अंदर, जिनके थ्रू आप अच्छी खासी इनकम अर्न कर सकते हैं, तो कैसा रहेगा? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, इंडिया में जो अभी इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं उनमें करीब करीब 1.35 लाख करोड़ रुपीस का खर्चा आने वाला है। इसके अलावा डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज न जाने कितने पैसे खर्च कर देती हैं कैंपेनिंग में और इलेक्शंस मर्चेंडाइज में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज स्पेंड अबाउट 30 मिलियन टू 50 मिलियन रुपीस इन जस्ट इलेक्शंस मर्चेंडाइज। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये अपनी हर चीज पे जो ये इलेक्शंस के दौरान कैंपेनिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर एक बम्पर स्टिकर लगा देते हैं अपनी पार्टी की सिंबल का। तो सबसे पहले हमारा जो बिजनेस आइडिया है ये है मर्चेंडाइज बिजनेस। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्शन मर्चेंडाइज के थ्रू अबाउट 10 मिलियन जॉब्स को क्रिएट किया है। अगर बात करी जाए ऐसी सिटीज की जहां पे लार्जेस्ट मर्चेंडाइज बिजनेस हब है, तो यहाँ पर यूपी के अंदर मथुरा, गुजरात के अंदर सूरत और साउथ में हैदराबाद ऐसी सिटीज हैं जो लार्जेस्ट बिजनेसेस के लिए जानी जाती हैं। अगर आप भी इलेक्शंस के दौरान अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन सिटीज से आप रॉ मटेरियल्स को खरीद सकते हैं, या फिर आप होलसेल के अंदर बिजनेस में यूज किए जाने वाली चीजों को खरीद सकते हैं और उसके बाद आकर अपनी सिटी में उन्हें हाई प्राइसेस पर बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप चाहें तो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनके इलेक्शन में टाई अप भी कर सकते हैं, इससे भी आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है फूड बिजनेस। अब आपको पता ही होगा कि इलेक्शंस के दौरान न जाने कितने लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है, सिर्फ इस वजह से ताकि वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे खाना खिलाने पर कुछ रूल्स ला दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शंस के वक्त अगर आप खाना खिला रहे हैं तो उसमें अब कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन ने एलएस यानी कि लोकसभा कैंपेनिंग के दौरान सारे फूड चार्ट्स बनाकर दे दिए हैं, जिनके अंदर जो भी फूड आप खिला रहे हैं उसकी प्राइसिंग उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, समोसा एंड चाय का प्राइस यहाँ पे 10 रुपए रखा गया है, यानी कि 10 रुपए से ज्यादा का समोसा और चाय आप नहीं खिला सकते। वहीं थाली का जो प्राइस है ये 100 रुपीज रखा गया है। वहीं नॉनवेज थाली का प्राइस 180 रुपीज रखा गया है। मतलब वेज थाली 100 रुपीज से ज्यादा और नॉनवेज थाली 180 रुपीज से ज्यादा की आप नहीं खिला सकते। फूड बिजनेस इलेक्शंस के दौरान काफी अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ टाई अप कर लेते हैं तो और भी ज्यादा आपके लिए इस बिजनेस को खोलना आसान हो जाएगा। आप सिंपली उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ टाई अप कर सकते हैं और उनको जितने भी फूड आइटम जब जब चाहिए उसके हिसाब से उन्हें वो फूड आइटम्स डिलीवर करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज ड्रोन बिजनेस। इलेक्शंस में कैंपेनिंग के दौरान ड्रोन और वीडियो कैमरा की काफी ज्यादा जरूरत होती है, और यहाँ पे क्योंकि जरूरत है तो आप अगर रेंट पे वीडियो कैमरास और ड्रोन्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसका अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि आप कितने टाइम के लिए ड्रोन को देंगे तो उसका आप कितना रेट चार्ज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने हर चीज जो कि इलेक्शंस में कैंपेनिंग के दौरान इस्तेमाल करी जाएगी उन सब पर रेट्स बना दिए हैं, और उन सारे रेट से ज्यादा पर अगर आप किसी चीज को बेचते या फिर खरीदते हैं तो उस केस में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। बात करें अगर ड्रोन रेंटिंग की, तो अगर आप 15 मिनट के लिए ड्रोन को रेंट करते हैं तो यहाँ पे आप 16,000 रुपए से ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते। तो ड्रोन बिजनेस भी एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है इलेक्शंस के अंदर। आप आराम से 3-4 हजार में ड्रोन खरीद सकते हैं और उसके बाद उसे आगे रेंट करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज कार एंड बाइक लेंडिंग। आपको पता होगा कि इलेक्शंस के दौरान कार्स और बाइक्स की डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है, और अगर आप बाइक्स या कार को भी लेंड करते हैं तो उसका भी आपको
अच्छा खासा रेंट मिल सकता है। इलेक्शंस के दौरान क्योंकि इतनी सारी रैलियां होती हैं, हर जगह पर कैंपेनिंग करनी पड़ती है, तो बाइक्स और कार की काफी ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ने पहले से रेट्स डिसाइड कर दिए हैं और उससे ज्यादा रेट्स पर आप कार या बाइक को लेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक दिन के लिए एक बाइक को रेंट पर देते हैं तो यहाँ पे 300 रुपए रेंट ले सकते हैं, ई रिक्शा को रेंट पर देते हैं तो 600 और एसयूवी रेंट पर देते हैं तो एक दिन के 3000 रुपए आप चार्ज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट बिजनेस आइडिया इज फ्लावर्स बिजनेस। जी हाँ, इलेक्शंस के दौरान काफी ज्यादा क्वांटिटी में फूलों की डिमांड होती है, तो अगर आप फूल को बेचते हैं तो यहाँ पे भी आप अच्छी इनकम कमा पाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ये देखा गया है कि इलेक्शंस के दौरान फूलों की डिमांड जो है ये 20% से राइज हो जाती है। और अगर होलसेल मार्केट की बात करें तो फ्लावर बिजनेस के अंदर होलसेल मार्केट पर डे बेसिस पे करीब 2.5 करोड़ का बिजनेस करती है। आपने कई बार पॉलिटिकल रैलीज में बड़े बड़े नेताओं को काफी बड़ी बड़ी माला पहने हुए देखा होगा। ये माला फूलों से बनती है और इसका जो प्राइस रहता है ये 3000 रुपए से 50,000 रुपए तक रहता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की, तो ये है इवेंट प्लानिंग। इलेक्शंस के दौरान आप पॉलिटिकल इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं और उसके भी अच्छे खासे पैसे ले सकते हैं। अब पॉलिटिकल इवेंट प्लानिंग आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन इसलिए रहेगा क्योंकि इलेक्शंस के दौरान न जाने कितने सारे पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं। फिर चाहे आप रैलियों की बात कर लीजिए, डिफरेंट कैंपेनिंग की बात कर लीजिए, फंड रेजिंग कैंपेन्स की बात कर लीजिए, और भी कई तरीके के इवेंट्स इलेक्शंस के दौरान होते रहते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर इलेक्शंस के दौरान एक इवेंट प्लानिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इवेंट प्लानिंग से काफी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे पॉलिटिकल कॉजेज हैं जिसके लिए न जाने कई तरीके के इवेंट्स कराए जाते हैं, वहां पे भी आप इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे लास्ट बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि इलेक्शंस के दौरान काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अब आपको पता होगा कि जब इलेक्शंस स्टार्ट होने वाले होते हैं तो उससे पहले जो आम जनता है उसे इलेक्शंस को लेकर काफी ज्यादा अच्छे से अवेयर कराया जाता है। आसान शब्दों में बात करूं तो वोटर एजुकेशन सर्विसेज के अंदर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इलेक्शन से पहले हर वोटर को अवेयर कराया जाता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो लेकर आती हैं और वो आम जनता को उसे प्रेजेंट करती हैं और उनसे वोट मांगती हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के वोटर एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं जहां पे वोटर को एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है कि वो किस तरीके से अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप वर्कशॉप्स के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू या फिर इंफॉर्मेशनल मटेरियल के थ्रू आसानी से वोटर को एडुकेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप नए वोटर्स को पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस भी समझा सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें वोट करना है, कौन कौन से ऑप्शंस एक ईवीएम मशीन के अंदर अवेलेबल होते हैं और किस तरीके से वो अपनी मन पसंदीदा पार्टी को वोट दे सकते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये बिजनेस आइडियाज पसंद आए होंगे और जरूर आप इनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया इलेक्शंस के दौरान अपने लिए पिक करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।